नमस्कार, सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम एक सीरीज बनाने जा रहे हैं कि अब हस्त विश्लेषण करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन 10 मिनट रोज हथेली के एक भाग को लेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे कि रेखाएं, योग, संयोग, चिन्ह क्या बयां कर रहे हैं इस जातक के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हथेली के शेप से। तो हथेली की शेप की चौड़ाई, लंबाई ऑलमोस्ट सेम, स्क्वायरिश। जातक बहुत ही मेहनती, उसको मालूम है कि सफलता का एक ही मूल मंत्र होता है और वो है कठिन मेहनत। जातक कठिन मेहनत से कभी पीछे नहीं हटता, खासकर शारीरिक मेहनत से। आगे चलते हैं। अब हथेली के शेप के बाद फिंगर सेटिंग। जो पहली तीन उंगलियां है ना, वो ऑलमोस्ट एक लाइन में हैं। जब आपकी इंडेक्स, बीच वाली सैटर्न और रिंग फिंगर वो लगभग स्ट्रेट हों, जातक होता बहुत समझदार है, लेकिन कई बार ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाता है। महत्वाकांक्षी होता है, कई बार रूथलेसली एम्बिशियस हो जाता है, लेकिन होता योग्यता से भरपूर, प्रतिभा से भरपूर। अगर कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस ना हो तो ये जातक उच्च पद तक पहुंच जाते हैं। आगे देखिए, लिटिल फिंगर, ये लो ड्रॉप्ड है और 90% हथेलियों पर ये लो ड्रॉप्ड ही होती है। यह संघर्ष को दिखाती है। हम सब ने कुछ ना कुछ संघर्ष किया होता है और संघर्ष की दास्तां का रिकॉर्ड लिटिल फिंगर की हथेली से सेट होना। ये मोस्टली लो ड्रॉप्ड होती है, बहुत गहरे जाके सेट होती है हथेली से। जितनी गहरी होगी उतना ही जातक को अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। इस जातक ने भी ना जीवन में बड़े उतार चढ़ाव देखे होंगे। जिंदगी ने इस जातक को बड़े कड़वे अनुभवों से जिंदगी के पाठ पढ़ाए होंगे। कई बार पास्ट में इस जातक को लगा होगा कि जिंदगी बढ़िया चल रही है एक लंबे समय तक, लेकिन अचानक उसे महसूस होगा कि वह एक कठिन परिस्थिति में है, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन, जहां उसे लगता है सब कुछ समाप्त, नो रिसोर्सेस। और तब उसे सोचना पड़ता है कि शायद अब जिंदगी को आरंभ से आरंभ किया जाए। इतना कठिन संघर्ष जातक को करना पड़ता है जब लिटिल फिंगर लो ड्रॉप्ड हो जाती है। आगे चलिए, अब बात करते हैं इनकी इस इंडेक्स फिंगर की। यहाँ दोष उभर रहा है कि ये जो इंडेक्स फिंगर है ना, जो जुपिटर को रिप्रेजेंट करती है, टेढ़ी हो रही है इस मध्यमा की तरफ। जब इंडेक्स फिंगर
मध्यमा की तरफ थोड़ी बैंड हो जाती है, जातक को धार्मिक बनाती है। कौन सा वाला धार्मिक? दिखावा पसंद करने वाला। जो लोग अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन करना पसंद करते हैं, ऐसा धार्मिक। लेकिन साथ में एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट, जब भी उंगली टेढ़ी होती है तो ऐसा जातक अक्सर सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। इनफैक्ट उसे ना ही नीड्स कांस्टेंट एनकरेजमेंट फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल। उंगली तिरछी हुई तो पक्का मान लीजिए कि जातक को लगातार प्रोत्साहन की ज़रूरत है। और कौन प्रोत्साहित करेगा? परिवार का कोई नज़दीकी या कोई नज़दीकी दोस्त। क्या होता है, जब ये जातक सेल्फ सेंटर्ड होता है तो अपना इंट्रोस्पेक्शन करता है कि अब तक उसने क्या पाया, क्या खोया। अपने अचीवमेंट्स को एवेल्यूएट करता है। इवेल्युएट जब करता है तो बहुत लो महसूस करता है। उसका सारा स्वाभिमान, डिग्निटी, सारा कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है, लो हो गया। और तब महसूस करता है वो बड़ा दुखी, निराश, हताश, नितांत अकेला, अकेलेपन की भयंकरतम स्थिति। तो ये सेल्फ सेंटर्ड होना अच्छा नहीं। कोई आगे आए और इस जातक का प्रोत्साहन करे। अगर इस जातक को उसकी योग्यताओं की याद दिला दी जाए तब ये जातक कमाल कर सकता है। जो भी प्रतिभा इसके पास होगी, बस उसे भूलने की बीमारी होगी। अपनी प्रतिभा को भूलने की, अपनी काबिलियत को भूलने की। जहाँ याद दिलाई तब ये जातक कमाल कर सकता है। आगे चलिए। जो इनकी पहली उंगली है ना, इसका शायद ये मिड फैलेंज सबसे लंबा है। जब इंडेक्स का मिड फैलेंज लंबा होता है, जातक इंटेलिजेंट तो होता है, साथ में बहुत प्रैक्टिकल भी होता है और बहुत ऑप्टिमिस्ट भी होता है, आशावादी। किसके प्रति? इस जातक ने अपनी ज़िंदगी में जो भी अपने गोल बनाए होंगे, ध्येय, उद्देश्य, अपनी मंजिल निर्धारित की होगी, उनको पूरा करने के बारे में जातक बड़ा आशावादी होता है, बड़ा ऑप्टिमिस्ट होता है। तो ये प्लस पॉइंट, जातक का इंटेलिजेंट होना, साथ में व्यवहारिक होना और बहुत आशावादी होना कि कुछ भी हो जाए अंत में वो अपने सभी सपनों को पूरा करने में कामयाब हो जाएगा। ऐसी उसके अंदर भावना होती है, ऐसा उसका दृढ़ निश्चय होता है। ऐसा होता है तब जातक कमाल कर सकता है। जब लोग महसूस करेगा तब तो अकेलापन, दुखी, बहुत दुखी हो जाएगा। अब देखिए, इसके आगे चलते हैं। मिड फैलेंज फिंगर, सॉरी मिड फिंगर, सेकंड फिंगर, मिडिल फिंगर सबसे लंबी है, बिल्कुल सीधी। दिखा रही है जातक बहुत समझदार है, बहुत सज्जन है और उसके विचारों में दृढ़ता, स्टेबिलिटी। जल्दी से किसी के बारे में अपनी राय नहीं बदलता।
यहाँ पर बेस फलन भी अच्छा है, जो जातक को ना थोड़ा ट्रेडिशनल बनाता है, परंपरावादी। जो भी इस जातक के कल्चर या समुदाय में जो परंपराएं चलती आ रही होंगी, रस्मों रिवाज चलते आ रहे होंगे, इसकी बड़ी इच्छा होती होगी कि उन्हीं रस्मों रिवाजों पर चला जाए, और जो इनके नज़दीकी हैं वो भी उन रस्मों रिवाजों का पालन करें। साथ में ऐसे लोगों की डिक्शनरी में ना इम्पॉसिबल वर्ड होता ही नहीं। कितना ही मुश्किल काम हो, संसारिक काम, ये अपने मानसिक कौशल से उस काम को पूरा करवा ही लेते हैं, चाहे वो कितना ही इम्पॉसिबल काम क्यों ना हो। यहाँ पर इनका मिड फ्लैंज भी अच्छा है, जो दिखा रहा है कि जातक मनी सेंट्रिक तो है, पैसे कमाने की बड़ी इच्छा है, साथ में अच्छा ऑर्गेनाइजर भी है। कैसा भी इवेंट हो बड़े ढंग से उसको मैनेज कर लेगा। वास्तव में जातक के पास ना मैनेजमेंट स्किल बड़ी अच्छी होती है, लोगों से काम लेना इस आदमी को जाता है। दूसरी बात कि ऐसे लोगों में ना मशीनरी, साइंस और टेक्नोलॉजी, इनके प्रति रुझान होता है। एक बात और, जो भी काम करने की सोचते हैं ना, इनकी बड़ी इच्छा होती है कि वो काम बड़े स्तर पर होना चाहिए। बड़ा काम, जितना बड़ा काम उतनी ही इनको चुनौती पसंद आती है। इनको एक स्कोप दिखाई देता है कि जितना बड़ा काम उतना बड़ा स्कोप। उस काम को सफल करने के लिए अपनी जो इनके पास प्रतिभा है उसका भरपूर इस्तेमाल करेंगे, मेहनत करेंगे, काम को सफल बनाएंगे। लेकिन अंदर से इच्छा होती है कि लोग उनके कैलिबर को, उनके कैपेबिलिटीज़ को पहचानें। जब ये बड़े काम को सफल साबित कर देते हैं तो ये निश्चित हो गया ना कि जातक टैलेंटेड है, ये इच्छा इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक माइनस पॉइंट कि जो प्रोजेक्ट है, जो भी काम चल रहा है, अपने काम में ये किसी बाहरी हस्तक्षेप पसंद नहीं करते, अपने क्रेडिट को किसी के साथ बांटना नहीं चाहते। बस जो किया है इन्होंने किया है। और आज इतना ही। कल की वीडियो में हम बात करेंगे अपोलो फिंगर और लिटिल फिंगर के बारे में, रोज थोड़ा थोड़ा भाग। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।